जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है। विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। ध्यान से सुनना। एक गांव में एक अच्छा आदमी रहा करता था। वो रास्ते में मिलने वाले हर आदमी से नमस्कार करता, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहा करता था जो उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता। अब ये भला आदमी अगले दिन फिर जाता, सबसे नमस्कार करता, वो आदमी से फिर गाली देता। तो किसी ने इस अच्छे आदमी से कहा, जब तुम इससे नमस्कार करते हो तो तुम्हें गाली से जवाब देता है, तो तुम इसे गाली क्यों नहीं देते, तुम इसे नमस्कार करते क्यों? तो इस भले आदमी के जवाब से आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो मेरे लिए अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत की छोड़ूं? तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, किसी गलत इंसान के लिए अपनी अच्छी हैबिट्स कभी मत छोड़ना यार। कौन कैसा है, वो जैसा है उसको वैसा रहने दो, आप अपने कैरेक्टर में रहो बस। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं होते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भगवान तो हर जगह है। मैंने माना 24 घंटे आप लोगों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने आप लोगों को एक ऐसी चीज दी है जिसके बारे में सबको पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको पता होने के बावजूद भी जानबूझकर अनजान बन बैठे हैं और उस चीज की इज्जत नहीं करते। तो ऐसे एक आदमी था जो छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को दोषी ठहराता, छोटी छोटी बातों के लिए भगवान के पास मांगने चला जाता। तो एक दिन रो पड़ा, चीखा, चिल्लाया और भगवान के दरबार में जाकर कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? तो भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, तू मांगने यहाँ क्यों चला आया, तेरे घर पे माँ नहीं है क्या? तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, आपके माँ बाप ही आपके असली भगवान है, उनकी इज्जत करना सीखो, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। आज मैं आप सब लोगों को तलवार के महत्व के बारे में बताता हूँ। जो एक असली क्षत्रिय होता है, असली योद्धा होता है, वो तलवार म्यान से सिर्फ उस वक्त निकालता है जो शत्रु पर वार करना हो। और अगर गलती से एक बार तलवार म्यान से निकल जाए तो अपनी उंगलियों के खून से उसे तृप्त करता है। लेकिन आजकल मैं कुछ नासमझ लोगों को देखता हूँ जो अपने बर्थडे केक को चाकू की जगह तलवार से काटते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको शस्त्रों के बारे में पता नहीं है तो कृपया करके इनका अपमान तो मत कीजिए। सुबह उठकर अपने सगे भाई को कुत्ता बोलते हैं, बाहर वाले दोस्त को भैया बोलते हैं, अपने से बड़ी बहन को चाटा मारते हैं, बाहर वाली लड़की को दीदी बोलते हैं, घर में अपने माँ बाप को गाली बकते हैं और खुद को संस्कारी बोलते हैं। अगले दिन फिर सुबह उठकर फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, खुद को राम नहीं रावण बोलते हैं। तो तुम लोग रावण बनने लायक भी नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी को भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। अब अगली लाइन सौरभ बना सुनना, तू कुछ करके दिखाते इस दुनिया को, साला तालियां बजाने के लिए लोग हैं। बाप के मर जाने के बाद बेटा अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आता है। सौरभ बना सुनना, बाप के मर जाने के बाद बेटा अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आता है। तो कुछ समय बाद आश्रम से बेटे के पास कॉल आता है कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो बेटा वहां जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा मेरा अंत समय आ चुका है। तो बेटा कहता है कि माँ आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो माँ कहती है बेटा यहाँ एक पंखा लगवा दे। बेटा कहता है माँ आप तो मरने वाली हो तो पंखे की क्या जरूरत। तो उसकी माँ जो जवाब देती है उसको सुनकर वहां खड़े सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने यहाँ गर्मी में बहुत दुख सहा, और जब तेरे बूढ़े हो जाने पर तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तो मैं ये नहीं चाहती कि तुझे भी मेरी तरह दुख सहना पड़े। हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ सब गलत होता है, और वो हमेशा गलत काम करता है तो उसके साथ सब अच्छा होता है ना? तो एक गांव में दो आदमी रहा करते थे, एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी।
तो अच्छा आदमी एक दिन मंदिर जा रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभा। उसी समय बुरा आदमी भी जा रहा था तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। तो अच्छा आदमी गुस्से में भगवान से कहता है कि मैं हमेशा तेरी पूजा करता हूँ, हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, तो हमेशा मेरे साथ गलत होता है और आज भी मेरे पैर में कांटा चुभा। और वो कभी तेरी पूजा नहीं करता, हमेशा गलत काम करता है, तो उसे आज एक सोने का सिक्का मिला, ऐसा क्यों? तो भगवान मुस्कुराकर बहुत खूब जवाब देते हैं। उससे आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान कहते हैं कि तेरे पिछले जन्म के गलत कर्मों की वजह से तुझे इस जन्म में फांसी मिलनी थी, लेकिन तेरे इस जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से तुझे सिर्फ एक कांटा चुभा। उसी प्रकार उसे भी इस जन्म में बहुत दौलत मिलनी थी, लेकिन उसके इस जन्म के गलत कर्मों की वजह से उसे सिर्फ एक सोने का सिक्का मिला। ये जो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कद छोटा और बातें बड़ी करता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अगर कदी सब कुछ होता तो जंगल का राजा शेर नहीं हाथी होता। Like a Hellcat.